हैं, क्या बदलाव होगा आज बरकट्ठा में? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पिछले 2 दशकों से आदरणीय चाचा भतीजा के इर्द गिर्द घूम रही है और मुझे लगता है लोकतंत्र का निर्माण इसलिए हुआ था कि वहाँ परिवर्तन हो, वहाँ नेपोटिज्म हावी ना रहे, वहाँ कोई परिवारवाद हावी ना रहे। लोकतंत्र का मतलब होता है परिवर्तन। अगर परिवर्तन होता रहेगा तो सत्ताधीश जो लोग हैं उनमें अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। अगर एक लंबे समय तक कोई अगर सत्ता में काबिज रहता है तो उनमें अहंकार आ जाता है। अहंकार होने के कारण वो जनता की सुविधा से दूर हो जाते हैं, जनता की सुनते नहीं है, उल्टा जनता को ढूंढते हैं। तो इसलिए हम लोग बरकट्ठा में, मुझे उम्मीद है जैसा कि हम लोग माहौल देख रहे हैं और जब से हम आए हैं और जैसा फीडबैक को ले रहे हैं, हमें लगता है कि उत्तरी छोटानागपुर में बरकट्ठा भी एक हमारा सीट होगा जिसको हम लोग फतह करेंगे। क्या लग रहा है, आप बात करें चाचा भतीजा का, बात करें तो क्या लगता है चाचा भतीजा का जो हमेशा जो बिल्कुल उनके बारे में सुने और पहली बात उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, एक मनुष्य के नाते सबका आदर करते हैं, लेकिन वैचारिक टकराहट हमेशा रहेगी। 20 साल से राजनीति में है और अगर आज भी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, अगर आज भी आप लोग मतलब एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा करने का काम करेंगे तो ये दुर्भाग्य का विषय है। सुन रहे हैं कि जो लोग उनकी तरफदारी करते हैं, जो उनकी चमचई करते हैं, उन्हीं को ठेका वगैरह दिया जाता है, उन्हीं को चापाकल दिया जाता है, उन्हीं को पीसीसी का सड़क दिया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हीं के कामों को सुना जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि 20 सालों के इस राज का अब समाप्ति होना चाहिए और नए नेतृत्व का यहाँ आगाज होना चाहिए। दादा, आपसे बहुत लोग उम्मीद जताए हैं, तो यहाँ पे एक बाहरी पावर प्लांट है, वहाँ पे 32 गांव के लोगों की जमीनें गई है। क्या लगता है टाइगर दा वहाँ के लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे? मुझे लगता है कि नो डाउट झारखंड की जो विस्थापन की समस्या है वो आज कई सालों पुरानी समस्या है। चाहे बांझेडी का पावर प्लांट हो या फिर एसीसी का प्लांट हो या एचसीसी हो, हिंडाल्को हो या टाटा जमशेदपुर के प्लांट हो, उनके लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको संवैधानिक रास्ते से आना होगा और संवैधानिक रास्ते से आकर आपके कलम के जोर से ऐसे नीति आपको या नीतियों में संशोधन करना होगा और हमें लगता है उनके अधिकार से उनको कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन हमारे नेताओं की नीयत साफ और ठीक हो जाएगी, हमें लगता है हमारा राज्य बहुत बेहतर राज्य होगा। अगर आप सत्ता में आते तो किस प्रकार का बदलाव करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहली बात है हमने कहा कि जो जनता की जरूरत की चीज़ें हैं, जहाँ से जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, वहाँ हम लोग जन दरबार लगेगा, जनता का दरबार लगेगा। वहाँ बाकायदा हमारे तमाम जो विधायक हैं या फिर विशेषकर जो मंत्रियों को प्रभार होगा उनको वहाँ डिप्यूट किया जाएगा, उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में उनकी समस्याओं का निदान करने का काम सौंपा जाएगा। ये आप जीएम लाइन की बात कर रहे थे, क्या ये अगर आप सत्ता में आते तो क्या ये संभव है? संभव क्यों नहीं है? बिहार में जीएम लैंड रैयतों के अधीन है, बंगाल में जीएम लैंड रैयतों के अधीन है, तो झारखंड में भी जीएम लैंड रैयतों के अधीन ही है। इससे पहले 2016 की मैं एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था, वहाँ डीसी ने हस्तक्षेप करते हुए जीएम लैंड को किसान के पक्ष में रखते हुए उसको लैंड से नौकरी देने का काम किया था सीसीएल में। तो जीएम लैंड एक्चुअली किसान का ही लैंड है, लेकिन कुछ चालाक किस्म के लोग, मतलब राजनीति में जो चालाक किस्म के लोग हैं वो कंपनियों को, देखिए राजनीति में जो आप सोचते हैं ना, जो भ्रष्टाचार, उससे कहीं ज्यादा गुना पैसा वो कंपनियों से कमाते हैं, मोटी रकम कमाते हैं। जब वो एमयू काटते हैं तो उसके लिए आपको जमीनें अफोर्ड करनी पड़ती है और जमीनें आप कहाँ से देंगे? सरकार की तो जमीनें है नहीं। तो इसी प्रकार की चालाकी होती है, इसी प्रकार की साजिशें होती है और कभी जीएम लैंड, कभी जंगल झाड़ी लैंड, कभी जगैराबाद लैंड, कभी खास लैंड, इनको लैंड बैंक और सरकारी लैंड में तब्दील किया जाता है और फाइनली कंपनी को मोटे दामों में बेचने का काम करती है। ये लूटपाट क्यों इतना होता है? ये लूटपाट इसलिए हो रहा है कि ये जो लोग हैं वो स्वर्ग का सुख चाहते हैं। जो विधायक सांसद हैं वो स्वर्ग का सुख चाहते हैं, अप्सराओं के संगीत चाहते हैं, उर्वशी रंभा जैसी नर्तकियों के हाथों से रम पीना चाहते हैं। तो बस यही लालसा इनसे भ्रष्टाचार करवाती है, यही लालसा इन्हें इनकी जरूरत से ज्यादा धन संचय करने पर विवश करती है। नहीं तो हमें लगता है, बताइए 3 लाख का पेमेंट है, फिर भी आप हाई डग डग लगा हुआ है। विधायक से हारने के बाद भी 50,000 से ऊपर की आपकी जमाना पेंशन मिलने का काम होता है, फिर भी हाई डग डग लगा हुआ होता है। तो इसके कारण ये है कि ये धरती में स्वर्ग की अपेक्षा रखे हैं, स्वर्ग जैसा भोग विलास का जीवन चाहते हैं, जिस कारण ये भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। और सबसे अहम बात, ये अपने आने वाली 100 पीढ़ी को अभी के खर्च में सजा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जमीन में आज का डेट में झारखंड में लूटपाट किया जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल सबसे ज्यादा, चूंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बाप का संपत्ति में भी पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। कब तक हम लोग को देना पड़ेगा? ये तब तक देना पड़ेगा जब तक हमारी राजनीति में बैठे लोग मजबूती के साथ नहीं आएंगे। भैया इसलिए हमें लगता है कि अब बोल्ड लीडर की आवश्यकता है। इस ब्लॉक में तो लोग पैसा भरते भी हैं। अरे ब्लॉक शुरुआती चरण है, ब्लॉक लूट का शुरुआती चरण है। ब्लॉक की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, उनसे बातचीत होती है, वीडियो सीओ बोलते हैं हम लोग सिस्टम से बंधे हैं, सिस्टम के हम लोग लाचार हैं। क्या उन लोग को मंथली नहीं मिलता है? मिलता है, लूटपाट किया जाता है। मिलता है, उनमें दबाव होता है, उनमें सीधा मंत्री का दबाव होता है और वो दबाव के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए जब हम लोग आएंगे तो कोई दबाव नहीं रहेगा, उनको निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर काम करने का अवसर मिलेगा। देवेंद्रनाथ महतो जहाँ पे अभी एडमिट है जिस अस्पताल में, जानकारी मिला वहाँ पे लगभग 30 की संख्या में पुलिस प्रशासन अब तैनात है। क्या
क्या लगता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन ने हमेशा पहरा किया है आंदोलनकारियों पर, लेकिन जब जब पुलिस का पहरा गहरा हुआ है तब तक आंदोलन की धार और बढ़ी है। और जेबी केसेस के जो नेताओं पर जो हजारीबाग में जो मारपीट की गई रांची में, रांची में, जी, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं सरकार की, और हम लोग मांग करते हैं कि उसकी उचित जांच हो। क्योंकि देखिए, लाठीचार्ज, सबसे पहले बात आपको लाठीचार्ज को समझना चाहिए कि लाठीचार्ज होता क्यों है। लाठीचार्ज का कारण क्या होता है? लाठीचार्ज होता है जब कोई मूवमेंट होता है, तो क्या होती है कि सरकार चाहती है कि अराजकता ना फैले, उन्माद ना फैले, मैंने जो विधि व्यवस्था है वो नियंत्रण में रहे। तो लाठीचार्ज इसलिए किया जाता है ताकि भीड़ को इतर तितर किया जा सके। मारने के उद्देश्य से कभी लाठीचार्ज नहीं होता है। लाठीचार्ज, और खासकर जो लोग निहत्ते हैं, वहाँ हर कोई निहत्ता था, वह इसलिए गया था कि अपनी मांगों को रख सके। तो लाठीचार्ज केवल भीड़ को इधर उधर करने के लिए किया जाता है, लेकिन लाठीचार्ज अगर किसी को मारने पीटने के उद्देश्य से किया जाता है तो ऐसे लाठीचार्ज करने वाले, चाहे पुलिस के कर्मी क्यों ना रहे या फिर सक्षम डीएसपी और एसपी क्यों ना रहे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाठीचार्ज का यही नियम होता है। तो जो लास्ट में जो मसाल जुलूस निकाला गया, हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, देखिए, ये एक सांकेतिक विरोध होता है, ये एक विरोध का तरीका होता है कि जब आप कुछ गलत कार्य करते हैं सत्ता में बैठ के, तो लोग मसाल जुलूस, पद यात्रा, धरना, हड़ताल के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी असहमति को दर्ज कराते हैं। और कुछ सवाल आपके पास? अपनी सरकार आती है तो जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो जॉब है वो हमारे युवाओं को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, एकदम बिल्कुल मिलेगा, एकदम सिक्योर किया जाएगा। जो 3rd और 4th ग्रेड का जॉब है, जो निजी कंपनियां भी हैं, उनमें भी एकदम इस बात को आश्वस्त किया जाएगा। अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं सरकार की जो प्राइवेट कर करके, और ऐसा उसमें दलालों द्वारा ऐसे वैकेंसियां कराई जाती है और बहुत सारे वैकेंसियों को कैंसिल भी कराया जाता है। सबसे पहली बात आप जाने की कंपनी, सबसे पहले अगर आप कंपनी को समझना है तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बदला हुआ रूप है आज की कंपनियां। भले आज की कंपनियां भारत के लोगों के अधीन है, लेकिन वही रूप है। और कंपनी का एक ही को मूल मंत्र होता है मुनाफा। आपकी कान को बेचकर कमाए, आपकी आंख को बेचकर कमाए, आपकी किडनी को बेचकर कमाए, कंपनी का मतलब होता है मुनाफा। अब कंपनी क्या करती है, जहां 50 नौजवानों को 20,000 की सैलरी के साथ रखना है, वहां अगर एक दलाल को 5 लाख देकर निपटा लिया जाए तो वो दलाल को चुनने का काम करती है। बकायदा कल शायद मेरा धरना था और मैंने वहां के जीएम को खुला चुनौती दिया कि जीएम साहब, अगर आप हिंदू हैं तो गीता और गौमाता पे हाथ रखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पे हाथ रखिए, अगर आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ रखिए, और कसम खा के बोलिए तो कि आपके बीसीसीएल का जो कोयला का कमाई होता है उसका चंदा गुंडा माफियाओं को नहीं जाता है। बस एक लेना बोल दीजिए तो ये चंदा जाता है। एक और सवाल था कि बरकट्ठा में आज अभी हैं, बरकट्ठा में आज प्रोग्राम हुआ। आज यहाँ बरकट्ठा के हर एक व्यक्ति जो है एक ही चीज़ का गुहार लगाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ये तीनों का स्थिति जो है बहुत जर्जर स्थिति में है और यहाँ चाचा भतीजा का राज चल रहा है। इसमें परिवर्तन हो, देखिए परिवर्तन होगा। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, सिकंदर भी दुनिया को जीतने के लिए निकले थे, 33 साल में उनकी सल्तनत समाप्त हो गई। तो ठीक उसी पर अंग्रेजों की सल्तनत समाप्त हो गई, मुगलों की सल्तनत समाप्त हो गई। तो हमें जो लगता है ये जो चाहे चाचा भतीजा रहे या फिर जो भ्रष्टाचार करने वाले तमाम नेता पदाधिकारी रहे, उनका भी दौर समाप्त होगा। एक नया सवेरा, एक नया दौर आएगा, और आएगा नहीं उसे हम लोग लेकर आएंगे, ये प्रयास करेंगे। धन्यवाद सबों को। एक और सवाल और था, जो जनता को जो अनाज मिलता